क्लास 10th आज हम वर्कशीट 84 करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपकी 10 फरवरी 2021 के लिए दी गई है, जिसमें हम पठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे और प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, अब दिन प्रतिदिन हम परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम आपके बोर्ड परीक्षाएं होंगी। परीक्षा की तैयारी करने के कम से कम हमें इन्हीं कार्यपत्रों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। ये जो आपको कार्यपत्रक दिए जा रहे हैं, इनसे आपकी रिवीजन करवाई जाएगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा। अलग अलग पाठों का दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो हमें काव्य का खंड दिया है उसे पहले पढ़ेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है? यहाँ बादलों की बात करी जा रही है। मतलब कहा जा रहा है कि बादल गरजो और धराधर बरसो, ललित ललित घुंघराले, यानी कि जो बादल होता है उसका आकार कैसा होता है? इस तरीके का आकार होता है, थोड़ा घुंघराला होता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, यानी नया जीवन वाले, क्योंकि जब बारिश की बूंद नीचे पड़ती है तो धरा पर क्या होता है? पेड़ उगते हैं, नया जीवन पनपता है, इसलिए नवजीवन वाले। वज्ञ छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के सकल जन आए अज्ञात दिशा में अनंत के घना, तपता धरा जल के फिर शीतल कर दो बादल गरजो, यानी कि जो धरती तप रही है उसको शीतल कर दो, ठंडा कर दो और बादल गरजो। तो यहाँ आपसे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। पहले आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम करेंगे और उसके बाद हम सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ प्रश्न आपके लिखित हैं वो देखेंगे। कवि किससे गरजने के लिए कहते हैं? तो यहाँ पे आपको दे रखा है कवि किससे गरजने के लिए कहते हैं। पहला आपको दे रखा है शेर को, मेघ को, आकाश को या हवा को। तो जो कवि हैं वो किसको गरजने के लिए कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं मेघ को गरजने के लिए, यानी बादल को गरजने के लिए। बादल के हृदय में क्या है? काले घुंघराले बाल हैं, या फिर हृदय में बाल कल्पना है, विद्युत छवि है या नवजीवन है? तो क्या है? विद्युत छवि है उनके हृदय में। सभी लोग विकल और अनमने से क्यों थे? अत्यधिक गर्मी के कारण, या फिर कम बारिश के कारण, अत्यधिक बारिश होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो लोग परेशान क्यों थे? अत्यधिक गर्मी के कारण। जब बारिश होती है तो सब लोगों का मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि शीतल हवा और शीतल धरा हो जाती है। तो ये हो गया तीसरा। चौथे प्रश्न में आपसे बोला है अज्ञात दिशा में आने वाला कौन था? अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था? तो अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था? अतिथि, आंधी, आवाज़ या बादल? तो यहाँ पे अज्ञात दिशा से जो आने वाले थे वो कौन थे, वो आपको उत्तर करना है। तो यहाँ पे अज्ञात दिशा से आने वाले कौन थे? अतिथि थे। ठीक है, तो अब बाकी आपको पांचवा और छठा प्रश्न बोला है, उसे देख लेते हैं। बोला है कवि किससे और क्या आवाहन करता है? कवि बादलों से गरजने का आवाहन करते हैं, अर्थात कवि चाहते हैं कि बादल लोगों में उत्साह का संचार कर दें। बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है? बारिश नहीं होने पर संसार के सभी लोग उदास और अनमने हैं, उनमें उत्साह नहीं रहा है, उत्साह की कमी हो जाती है। तो ये आपके पांचवें और छठे प्रश्न के उत्तर हैं। यहाँ पे वर्कशीट 84 कंप्लीट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।